एक एपिसोड पहले तक रनेरिया को आयरन थ्रोन चाहिए था, अब उसी आयरन थ्रोन को संभालने में उसकी फट के हाथ में आ गई है भाई। वैसे ये वीडियो फुल ऑफ स्पॉयलर्स होने वाले हैं, अगर तुमने एचओटी का एपिसोड नंबर 3 नहीं देखा है तो देख के आओ, जाओ। एपिसोड 2 में रनेरिया ऑफिशियली आयरन थ्रोन को क्लेम कर लेती है, लेकिन अब शुरू होता है असली गेम। किंगडम को चलाना, किंगडम के लोगों को संभालना, डिसीशंस की वेट को उठाना एंड फाइटिंग फॉर द थ्रोन। एंड थ्रोन पर बैठकर उस पूरे किंगडम को रूल करना आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। और ऑनेस्टली स्ट्रगल क्यों ना हो भाई, रनेरिया ने अपनी ज़िंदगी में क्लेमेंट से, वो हमेशा से एक क्लेमेंट थी, उसको हमेशा से थ्रोन चाहिए था। वो कभी भी विसेरियस के स्मॉल काउंसिल का पार्ट भी नहीं रही है। ड्रैगन स्टोन में जिस स्मॉल काउंसिल को उसने क्रिएट किया था, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, रनेरिया को थ्रोन तक पहुंचाना, उसे उस थ्रोन में बैठाना। डेमन ने प्रैक्टिकली रेनेरिया के लिए 80 to 90% ऑफ वॉर खुद जीती हैं भाई। लेकिन अभी स्पॉटलाइट पूरी तरीके से रेनेरिया पर है। अब वो सिर्फ क्लेमेंट नहीं, शी इज़ द क्वीन नाउ। सबसे पहला प्रॉब्लम है पैसा आई थिंक, और एपिसोड के काफ़ी स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है कि क्राउन के ट्रेजरी के पास कोई पैसा नहीं है, पैसा ही नहीं है, पूरा खाली है। और ये कहाँ गया? तो पिछला मास्टर ऑफ कॉइन टाइलैंड लैनिस्टर, वो पूरा ट्रेजरी खाली करके वो भाग गया भाई। और स्मॉल काउंसिल के नाम पे अभी रनेरिया के पास बस मिसारी है, उसकी माशुका, उसकी रखेल भाई, उसकी रखेल। फिर एंट्री होती है लॉर्ड ओमंड हाईटावर की। सच बोलूँ, हाईटावर्स की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस की है। ऑर्मंड ऑर्मंड नहीं, आई मीन डेमन ड्रैगन की पावर से इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑर्मंड काफ़ी स्मार्ट है। वो उसको काफ़ी अच्छे से आउटप्ले करता है। वो नील करता है डेमन के सामने, वो दिखाता है कि ही इज सरेंडरिंग, और सरेंडर, बट ये काइंड ऑफ इल्यूशन है। और उसी के पीछे वो एक फेक डेरियन टारगेरियन को डेमन को सौंप देता है। डेमन को लगता है कि ही हैज़ द डेरियन टारगेरियन, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बट वैसा है नहीं। उसके बाद रनेरिया और एलिसेंट का एक कॉन्वर्जेशन ड्रामा दिखाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल है। जिस सीज़न 2 में अगर आपने देखा है, एलिसेंट जिस पोजीशन पे थी, उसको वो अचानक से द मदर ऑफ क्वीन बन चुकी थी। सो उसको काफ़ी सारे डिसीजंस जो उसने लिए थे, शी वॉज नॉट इवन प्रॉपरली रेडी टू टेक दोज डिसीजंस, राइट। तो उसी सिचुएशन पे अभी रनेरिया सेम सिचुएशन फेस कर रही है। और हम सब जानते हैं कि आयरन थ्रोन और एक सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, वो इंसान को, किसी भी इंसान को, आई मीन जो भी इंसान आयरन थ्रोन पे बैठता है, डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। और धीरे धीरे वही डिसीजंस कैरेक्टर्स बदल देते हैं भाई। और इस सीन में ना हेलेनिया बोल रहा हूँ यार, इस सीन में हेलेना का प्रेजेंस मुझे भाई बहुत क्यूट लगा यार, सच में बोलूँ। वो इतनी वो इतनी काइंड है ना। वो पूछती है कि ऑटो को मरवा के तुम्हें कैसा लगा। अगर तुम पहली बार ये सुनोगे तो तुमको लगेगा कि ये थोड़ा एक्यूजेशन टाइप का क्वेश्चन है, बट फिर वो जेस वाला इंसिडेंट भी इंक्लूड करती है, एंड विच शोज दैट हेलेना इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट सोल इन द होल सीरीज। इस सीरीज में बस एक ही प्योरेस्ट सोल है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तुम बोलोगे कि रेनेरिया भी है, रेनेरिया नहीं है। रेनेरिया होना चाहती है, बट वो, अगर उसको प्योरेस्ट बनना है ना, उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे जो वो नहीं कर सकती है। तो दैट डजेंट मेक सेंस। और ये पूरा जो 5-6 मिनट का जो कन्वर्जेशनल ड्रामा है, आई रियली लव्ड इट। जेन्युइनली ब्रिलियंट था जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया था आफ्टर 2 ऑफ द मेजर फायरी एपिसोड। पहला 2 फायरी एपिसोड था, उसके बाद ये वाली चीज़ को पोर्ट्रे करना जो टोन डाउन हुआ है इंटेंसिटी में, बट एपिसोड मज़ेदार था भाई। मूविंग ऑन, फिलहाल रेनेरिया के कंधों पर ना एक बहुत बड़ा प्रेशर है। क्या प्रेशर है? वो उसका अब तक उसका सिर्फ एक ही गोल था, आयरन थ्रोन को क्लेम करना। लेकिन अभी वो सेंटर ऑफ द स्टेज है। अभी उसको सारे डिसीजंस खुद लेने हैं, उसके पास कोई है भी नहीं, उसका स्मॉल काउंसिल तक नहीं है यार। उसका उसके पास क्वींस गार्ड भी नहीं है। वो क्वींस गार्ड की जगह ना ये उसको गोल्ड क्लोक को यूज़ कर रही है। उसके एक क्वीन है, उसके पास क्वींस गार्ड भी नहीं है। इट्स ए वेरी बिग थिंग। और एलिसेंट के साथ बार्गेन जब वो करती भी है, वो कहती है कि एमंड का मैटर ख़त्म हो जाए तो फिर यू गाइस कैन गो एनीवेयर wherever you want, because Aemond is a claimant to the throne and Rhaenyra wants to kill him for sure। और नोटिस करना, जैसे ही पैलेस में
वो चलती है ना, हर दूसरा इंसान किसी ना किसी डिमांड, किसी ना किसी प्रपोजल के साथ रेनिरिया के पास आता है, किसी ना किसी कंप्लेन के साथ खड़ा हो जाता है। एंड अब इट इट शोज मतलब रेनिरिया कितनी ज़्यादा धीरे धीरे वो सॉल्व करना चाहती है, बट वो नहीं कर पा रही, क्योंकि अचानक से ना उसके ऊपर पूरे किंगडम का भार आ गया है भाई। ठीक है। और एक और डिटेल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, पूरे पैलेस में ना रैट्स ही रैट्स घूम रहे हैं भाई। ये सिर्फ बैकग्राउंड डिटेल नहीं है, ये डायरेक्टली कॉल बैक है एगॉन के उस डिसीजन का जहां उसने सारे रैट कैचर्स को मार कर टंगा दिया था सिटी के बाहर, और अब उन्हीं रैट को रोकने के लिए कोई नहीं बचा। ये बहुत सटल स्टोरी राइटिंग जो होती है ना जीओटी के यूनिवर्स में, स्पेशली जब वो सब चीज़ें बुक से ली गई हों। आई रियली लव इट। स्मॉल फोक्स बुकें हैं। रेनेरिया डिसाइड करती है कि अमीरों से वो खाना लेके, सिर्फ खाना ही नहीं, वेल्थ एंड खाना जो भी है वो स्मॉल फोक्स को बांटेगी, और ये एक बहुत ही ज़्यादा नोबल गेस्चर है। गरीब लोगों को पसंद भी आता है, और क्यों ना पसंद आए भाई, जिसको भी जब भी मिलेगा, अमीर हो या गरीब हो, उसको पसंद ही आना है। लेकिन रेनेरिया ये अच्छा डिसीजन तो लेती है, लेकिन डेमन उसको आइडिया देता है कि वी आर ड्रैगन वॉरियर्स, लाइक हम ड्रैगन, लाइक वी आर द ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड्स, वी डोंट नीड टू बेंड, और वी डोंट नीड टू बी नरम दिल का होने का ज़रूरत नहीं है यार, वी हैव ड्रैगन्स। तो ये जो ड्रैगन सुप्रीमेसी वाला जो आइडिया है डेमन का, रेनेरिया उस पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाती है, क्योंकि रेनेरिया के बाप मतलब आई मीन विसेरिस ने भी रेनेरिया को जब वो छोटी थी तब उसको बोला था कि ड्रैगन्स, मतलब वी ह्यूमंस यूजेस ड्रैगन्स एज ए टूल बट वी शुड नॉट। ठीक है। तो एंड उसी मतलब उसको उसको जिस तरीके से विसेरिस ने किंगडम पे राज किया था, रेनेरिया ऑल्सो वांट्स टू वॉक ऑन टू हिज फादर्स पाथ। लास्ट एपिसोड में कॉर्लिस ने अपने लेजिटिमेट बेटों को लेजिटिमेट करवाने चाहता था। उसने बोला भी था कि यू हैव द वलेरियन नेम नाउ, बट उसको अभी ये प्रपोजल क्वीन से अप्रूव करवाना होगा, एंड विच वो मतलब क्वीन के सामने वो प्रपोजल रखता भी है, बट रेनेरिया नहीं कर पाती। ठीक है। वो डिसीजंस नहीं ले पाते, और कॉर्लिस क्लियरली बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और गुस्से में क्यों ना हो भाई, उसने अपना पूरा आर्मी खो दिया, उसने ऑलमोस्ट अपना ड्रिफ्ट मार्क का वो अपना सीट गंवा दिया था, अपना कैसल गंवा दिया था। वो खुद मरने से बचा, उसकी बीवी ने सेक्रीफाइस कर दिया, उसकी बीवी के पास जो ड्रैगन था मेलिस वो नहीं है, उसके बेटे नहीं है, उसकी बेटी नहीं है। ही लॉस्ट एवरीथिंग, एंड आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग ही स्टिल सपोर्टेड रेनेरियाज क्लेम, ही बिकेम द क्वीन ऑफ द हैंड। बट वो अभी उसको इस चीज़ के लिए मना कर रही है, तो वो फिर एक मस्त सा डायलॉग बोलता है कि तुमने अपने ही बेटे को, जो बास्टर्ड्स थे, उनको लेजिटिमाइज कर दिया और मेरे वालों को नहीं कर रहे हो। वाह महारानी, टफ क्वेश्चंस। हाँ, टफ क्वेश्चंस आते ही पलट गए, तो वही वाली बात है। लेकिन आई रियली फेल्ट, आई मीन या दिस इज़ फॉर ऑब्वियस रीज़न, दिस इज़, ये स्टोरी की राइटिंग है, स्टोरी में रेनेरिया का कैरेक्टर वैसे ही बिल्ड किया गया है, लेकिन आई रियली फेल्ट कि रेनेरिया, आई थिंक अगर अगर वो उसको लेजिटिमाइज कर देते ना, आई थिंक वेलेरियन हाउस और उनके पास जो एक ड्रैगन है ज़्यादा स्ट्रांगली, और भी ज़्यादा स्ट्रांगली रेनेरिया के साथ हो जाते। बट आई फेल्ट कि रेनेरिया ये सोच रही होगी, अगर मैं उन दोनों बास्टर्ड्स को करती हूँ तो रेनेरिया के पास 2 ड्रैगन सीड्स भी है, एंड इन एनी मोमेंट ऑफ टाइम दोज ड्रैगन सीड्स कैन ऑल्सो आस्क फॉर बीइंग लेजिटिमाइज ऑफ हाउस टारगेरियन। तो रेनेरिया के पास वो अपना कंपटीशन फिर उसको बढ़ाना होगा। सो देयर आर मैनी थिंग्स जो क्लियरली रेनेरिया के डिसीजन मेकिंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड वी कैन ऑब्वियसली सी दैट। एपिसोड एंड होते होते 2 बड़ी अपडेट्स के साथ, एपिसोड एंड होती है 2 बड़ी अपडेट्स के साथ। लॉर्ड ऑर्मंड ऑफ हाई टावर टम्बलटोन कैसल को पे कब्जा कर लेता है, और एलिसेंट कंफर्म करती है कि जिस डेरियन टारगेन को डेमन उठा के लाया वो डेरियन टारगेन है ही नहीं, वो असली डेरियन है ही नहीं। सो या दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन द होल एपिसोड, एंड ओवरऑल ये एपिसोड एक्शनलेस था। ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा रेनेरिया के मेंटल प्रेशर के प्रेजेंस को दिखाता है, वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, किस तरीके से वो चीज़ों पर डिसीजन लेती है।
द ड्रामा वॉज इंटेंस। जो लास्ट वाला जो कॉर्लिस को वो इनकार करती है, दिस इज़ गोइंग टू बैकफायर रेनेरिया ए बिग टाइम, बिकॉज मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता है। मैं अभी स्पॉइल नहीं करूँगा, इट विल अफेक्ट योर, मतलब इट विल अफेक्ट योर स्टोरी लाइन, आप कह सकते हो। तो देखते हैं यार क्या होता है, और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि कैसे क्लेमेंट रूलर बनना, मतलब कैसे क्लेमेंट के लिए रूलर बनना कितना डिफ़िकल्ट होता है, और वो इस कॉन्वर्जेशनल ड्रामा में उस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली शो रनर्स ने दिखाया है। यही था एपिसोड 4। कमेंट्स में बताओ तुम्हारे हिसाब से रेनेरिया का कौन सा डिसीशंस या फिर कौन सा पॉइंट तुम्हें गलत लगा या सही लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।